ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी कर्म को अंग। इस कर्म को अंग के बारे में एक संत कबीरदास जी का आज निर्णय सुने। बहुत ही सुंदर निर्णय संत कबीरदास जी का। तो आइए कबीरदास जी की वाणी इस जीव मानव को क्या संदेश दे रही है, आइए आनंद लेते हैं। कबीर घट में राम है, कबीर घट में राम है, रजक मौत जीव साथ। कहा जुचारा मनुष्य का कलम घनी के हाथ, कबीरा कलम घनी के हाथ। कबीर घट में राम है, रजक मौत जीव साथ। कहा जुचारा मनुष्य का कलम धनी के हाथ। तो देखिए क्या संदेश दे रही है वाणी। प्रभु घर घर में विद्यमान है, कबीर घट में राम है। हर घर में विद्यमान बता रहे हैं कबीरदास जी। और रजक मौत जीव साथ, और जीवन और मृत्यु जीव के साथ है। ये मृत्यु इस शरीर की होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी, जीव भी अविनाशी, और शरीर की मौत होती है। मैं जीव हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ऐसी भाव हो, ऐसी भावना हो तब काम बनता है। इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं। जब इस संसार में मनुष्य आया तो कर्म तो करेगा ही, लेकिन उसका कोई बस नहीं है कि उस फल का क्या हो। जबकि लेखनी प्रभु के हाथ में है, कलम धनी के हाथ। जो लेखनी है वो प्रभु के हाथ में। देखिए अगली वाणी का आनंद लेते हैं। बखत कहो या कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार। सहस नाम है कर्म के, मन ही सिरजनहार। कबीरा मन ही सिरजनहार। बखत कहो या कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार। और सहस नाम है कर्म के, मन ही सिरजनहार। इसे बता रहे हैं समय, कर्म या नसीब, चाहे जो कहो, कर्म के हजारों नाम है, कर्ता मन में ही है। क्या करना है, मेरा मन क्या कर रहा है, ये सब उस प्रभु के हाथ में है। आप जो कर्ता मन में ही है। बहुत ही सुंदर एक संत कबीरदास जी का निर्णय कि कर्म के हजारों नाम हैं। सुबह से शाम तक कर्मी कर्म होते हैं, लेकिन उसका फल प्रभु के हाथ में है। लेखनी उस प्रभु के हाथ में है। तो आइए दूसरी वाणी अगली क्या संदेश दे रही है। बाहिर सुख दुख देन को, बाहिर सुख दुख देन को, हुक्म करे मन माय। जब उठे मन बखत को, बाहिर रूप धरि आए। कबीरा
बाहिर रूप धरि आए। बाहर सुख दुख देने को हुक्म करे मन माए, जब उठे मन बखत को बाहर रूप धरि आए। बाहर सुख दुख देने को भीतर से आत्मा ही आदेश देती है। बाहर सुख दुख देने को भीतर से आत्मा ही आदेश देती है। जब भाग के अनुसार फल उपस्थित है तब मन अपना स्वरूप धारण करके आता है। बहुत ही अद्भुत निर्णय इस वाणी का। जब भाग के अनुसार फल उपस्थित है, जो भाग्य है, जो आपने कर्म पहले किए हैं, जो आप भाग लेके इस नए जीवन में जब इस संसार में आए, तो वो कर्म तो आपको करने ही हैं, वो निश्चित हैं। तो वो प्रभु बता रहे हैं, तब मन अपना स्वरूप धारण करके आता है कि मुझे क्या काम, क्योंकि जैसा मन आपने बनाया था इससे पहले, तो उसी को आप धारण करके संसार में दोबारा जन्म लिए, तो उसी के अनुसार आपको कर्म करने हैं और फल भी इस प्रभु के हाथ में है। तो आइए लास्ट वाणी कबीरदास जी के क्या बयान कर रही है। बखत बल भौ जल तिरै, बखत बल भौ जल तिरै, निर्मल भया विकार। ये सब किया नसीब का, रह निश्चय निर्धार कबीरा, रह निश्चय निर्धार। बखत बलय भोजल तिरै, निर्बल भया विकार। और ये सब किया नसीब का, रह निश्चय निर्धार। समय के परिवर्तन से विकार दुर्बल हो जाते हैं। बखत बलय भोजल तिरै, निर्मल भया विकार। जो समय का परिवर्तन होता है उससे विकार दुर्बल हो जाते हैं। अब मन भव सागर को पार कर जाता है। ये निश्चित जान लो, ये सब भाग्य का चक्र है। जो प्रारब्ध हैं उन्हीं के अनुसार सब कुछ होता है। देखिए, प्रभु श्री राम आए मानव चोले में, तो 14 वर्ष का वनवास मिला। कैसे कैसे कष्ट उनको मिले, वर्षों वनों में भटके। तो ये जो शरीर लेके या देह लेके इस संसार में आया, तो उसने जो पहले कर्म किए हैं, एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। तो ऐसे कर्मों से बार बार ना हो, तो वो हमारा न्यारा है प्रभु, जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, कर्म से परे है। ऐसा प्रभु भी हमारी इस देह में विराजमान है, लेकिन फिर भी हम दर दर भटक रहे हैं। ये प्रभु की लीला है। तो प्रभु की लीला को जाने। जो प्रभु की लीला को जानता है और उसमें मन लगा के अपना चलता है, सारा कुछ उस प्रभु पर छोड़ देता है। क्योंकि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों सोचें। तो जब सब करने हार वो है, तो उसको चरणों में हर समय मन को लगाएं, तो निश्चित ही आपको वो अपने चरणों में जगह देगा और एक दिन आप भी उसी की तरह न्यारे हो जाएंगे और इस भव से पार हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा
दास कागड़े चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।